हुसैन सुल्तान रणबंदी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी खास खबर ये है। क्या हुआ यहाँ पे, क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है? खाली स्पीड ब्रेकर लगाने बोले भाई, तो वो क्या बोल रही है नेहा है ना, नया नायक, तो उसने क्या बोली, मैंने उसको खाली इतना बोली कि स्पीड ब्रेकर लगा, मेरे बच्चे लोग का तकलीफ, चाली में छोटे छोटे बच्चे उनको तकलीफ होता है, और 3 बच्चे बाइक के नीचे आ गए, तो भी हम लोग ने इलेक्शन के टाइम पे बोले थे, रोड बनाने के टाइम पे, तो भी सुने नहीं लोग ने, तो अभी जाके बोले क्या, बोले तुम लोग चाली वाले चोर है क्या, हम क्या चोरी करके खा रहे क्या, तो बोले तुम्हारे धंधे की मैं वाट लगाऊंगी। वो अरे वो नहीं देगी, ऊपर वाला देता हमको। किस चीज का धंधा लगाते हैं आप? हम लोग इडली का धंधा लगाते हैं, तो हमको धमकी दे रही है इडली का, वो धंधा तुम लोग का वाट लगाएंगे हम लोग का, ऐसा बोल के। इसमें क्या बात है धंधे की वाट लगाने की? हम लोग रोड का बोल रहे ना, रोड का तुम करो मत करो, हमको कुछ नहीं है, लेकिन हमारा क्या काम है कि हमारे बच्चे को तकलीफ हो रही करके हम बोल रहे हैं सब तुमको। हमारा घर देखो एकदम मेन रोड पे, बच्चे कभी भी भाग, हम लोग 1 जन 4 जन में डिवाइड है, अभी हमारे बच्चे खेलते हैं, गाड़ी आती है, कितने बाइक वालों से लड़ने का हम लोग। अरे इतना बोलने से क्या बुरा हो जाता है क्या? तुम्हारा धंधा बंद करेंगे, तुम्हारा ये है वो है, क्या 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 लिखा रही है वो लड़की? कौन से हिसाब से धमकी दे रहे? पहली बात तो चोर है, धंधे की वाट लगा देंगे, हम लोग हमारी मेहनत का खाते हैं, कोई ये नहीं किसी से मांगने नहीं जा रहे हैं और किसी के चोरी वगैरह नहीं करते। फिर हाँ, और कोई काम तो चाल में कभी नहीं होता, आज पहली बार हम लोग ने ये करा है, हमारे बच्चों की वजह से काम करा के दे दो, ये काम करा के कुछ हो। अस्सलाम वालेकुम। हुसैन भाई काफ़ी दिनों से ना यहाँ पे परेशान थे हम लोग, 4-5 साल से। ये चाली का आप रास्ता देख लो, इतना लंबा है। ये रोड बनने के बाद में अंदर से बाइक वाले स्पीड में आते, चाली वालों के सबके घर जो है इस रोड की तरफ खुलते हैं, बच्चे लोग बाहर निकलते खेलते, तो स्पीड तोड़ने के लिए बाइक वालों की स्पीड ब्रेकर ज़रूरी थे बहुत दिन से। पिछले 10-15 दिन से जो है मैं कांटेक्ट में था टीएमसी के, कि अगर लोड आएगा डामर का तो इंशाल्लाह उससे कराएंगे। तो आज जो है सुबह मुझे फ़ोन आया था साहब का कि बोले आप लोग को अगर माल चाहिए तो ले लो, डामर की गाड़ी आएगी। तो वही ला के हम लोग समझो जो है यहाँ पे अंदर डोंगरे में, बाहर किस्मत में भी बहुत सी जगह था ज़रूरत, तो वहाँ पे हम लोग वो स्पीड ब्रेकर बनवा रहे। तो आज क्या मामला हुआ स्पीड ब्रेकर को लेकर? यहाँ पे जो स्थानीय नगर सेवक भी आए थे, क्या हुआ? हाँ नहीं, वो एक्चुअली आए थे, मगर वो क्या बोलने लगे, बस शरीफा रोड पे भी हमारी इधर ज़रूरत है। मगर अब ज़रूरत तो यहाँ पर भी है, जब गाड़ी गली में आई है तो यहाँ पे होने दो, बाकी आप तो नगर सेवक हो, आप अपने पावर से और अपने से तो जो है वापस गाड़ी मंगा सकते हो। हम लोग तो कैसा कार्यकर्ता लोग हैं साहब, तो हम लोग को तो खाली कैसा 15-15 दिन, महीना भर जो है हम लोग को गुहार लगाना पड़ती है, तब जाके गाड़ी आती है। तो मैं उनसे वही बोला कि भाई जब गाड़ी गली में आई है तो कम से कम पूरी गली का होने दो। एरिया वालों को एतराज़ था, उन लोगों ने भी सबने वही डिमांड किए कि भाई हमारी गली में जब गाड़ी आई तो होने दो। तो अभी वो 2 ब्रेकर यहाँ गली में ज़रूरत थी तो करा के लिए। परेशानी तो सब ऐसा है कि आपको खुले अल्फाज में बोलूँ क्या, कि ऐसा है ना कि जब से बाजू वाली सीट उड़ी है, हमारी गली तो ना साहब लावारिस है, पहले जहाँ से नहीं लावारिस ही। यहाँ पे नगर से घूरते हैं, अब हमारी पार्टी के, मगर कैसा कि ध्यान देते ही नहीं है, लोग परेशान हैं। अब इलेक्शन आया है तो सबको सबके आँख खुल रही है और तकलीफ भी दिख रही है और रास्ते भी दिख रहे हैं, आ रहे कर रहे काम। अभी शानू भाई अपोजिशन लीडर बने तो कभी आपने यहाँ का सर्वे कराया उनका? शानू भाई से मैंने टाइम लिया हूँ, शानू भाई आए भी थे, पीछे का एक कचरा था मस्जिद का दिखाने का उनको, वो बताए भी थे उनको वीडियो पे, और उनसे मैंने बात भी किया, इंशाल्लाह उनसे टाइम भी लिया हूँ।
कैसा कि अभी फ़िलहाल थाने में थोड़ा बिजी थे, 2-3 काम में, तो बोले थे कि मैं आगे एरिया में सर्वे करूँगा इंशाल्लाह। वो करा कि और 2-3 जो एरिया में जो काम पेंडिंग है बड़े लेवल की, तो शानू भाई को दिखाना है और इंशाल्लाह शानू भाई से करा के लेना है। अभी भी इस परिसर में बहुत सारी गंदगी है गंदगी, बहुत गंदगी है। हर बिल्डिंग के मस्जिद के आसपास में है, कादरी मस्जिद के पास है, इनाम मस्जिद के पास है, तकवा मस्जिद के पीछे भी है। लगे स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है। स्ट्रीट लाइट सब हमारे गली के लिए आते हैं और आजू बाजू में चले जाते हैं। अभी कहता है लड़ने के लिए हम लोग लास्ट में घूम फिर के वही कार्यकर्ता बन जाते हैं, तो आवाज़ पहुँच नहीं पाती ऊपर तक। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और प्रभाग क्रमांक 30B शरीफा रोड और किस्मत कॉलोनी, ये दोनों में डामरीकरण का काम चालू हो रहा है, जो हमारे माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में, शमीम भाई साहब और हमारे अपोजिशन लीडर शानू भाई के मार्गदर्शन में हो रहा है। और ये दोनों इलाके में ब्रेकर, शरीफा रोड पे ब्रेकर्स है लेकिन कुछ ब्रेकर्स डैमेज हो गए, तो ब्रेकर का रिपेयरिंग हो रहा है, सो दैट यहाँ पर जो गाड़ियाँ जाती है तो थोड़ा सा कंट्रोल रहे और जो एक्सीडेंट्स होते रहते छोटे मोटे वो फ्यूचर में ना हो, इसको देखते हुए ये काम चालू है। और आज किस्मत कॉलोनी में भी अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया गया और बहुत हद तक के ना अच्छा रहा वहाँ का काम। इंशाल्लाह आगे इसी तरीके से, अगर जिस तरीके से काम चल रहा है इसी तरीके से प्रभाग में जो भी पेंडिंग काम है इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हर कोई बोलता है ये काम मैं करा रहा हूँ, ये काम मैं करा रहा हूँ। एक बार वो याद रखें, जो सिटिंग कॉरपोरेटर है और जो हमारे मार्गदर्शन में हमारे आमदार, हमारे अपोजिशन लीडर भाई साहब और हमारे पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष, इनके मार्गदर्शन में हो रहा है, तो कृपा करके हर कोई चलते फिरते ये ना कहे कि ये मैंने कराया, ये मेरे वजह से हो रहा है, ये XYZ। प्लीज़ याद रखें, सिटिंग कॉरपोरेटर अपने वार्ड की पहली प्रायोरिटी है और जो भी काम होता है इंशाल्लाह उन्हीं के ज़रिए से होता है, ये याद रखें प्लीज़। थैंक यू। वहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगाने के दौरान कुछ मामला हुआ, वहाँ की जो चालियों की औरतों ने भी कहा कि मियाँ ने उनके साथ में कुछ गलत शब्द यूज़ किए, क्या मामला है पूरा? सबसे पहला ना हुसैन भाई, जब आदमी ना ऊंचाई पे चढ़ता होता है ना तो 10 लोग उसका पैर खींच के उसको नीचे गिराने में लगे होते हैं। कुछ ऐसे ही हो रहा है। किस्मत कॉलोनी जंक्शन तो बहुत गर्म जंक्शन है, आपको पता है। जो नेता नहीं है वो खुद को अभी से बोल रहा है कि मैं आने वाला नगर सेवक बनने वाला हूँ, आने वाला बनने वाला हो, तब की तब देखेंगे, फ़िलहाल नहीं आपकी बात करें। वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और कुछ भी मसला रहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पर हमेशा काम करती हूँ, चाहे वो चाली से रिलेटेड हो, मस्जिद से रिलेटेड हो, छोटी मोटी सोसाइटी से रिलेटेड हो। लेकिन कुछ लोगों को किस्मत कॉलोनी में मेरा काम करना बुरा लगता है, तो उनके बुरा लगने से मेरा काम रुकने नहीं वाला है, क्योंकि मेरी माँ स्थानिक कॉरपोरेटर है, सिटिंग कॉरपोरेटर है, 3rd टर्म कॉरपोरेटर है और अभी तक कॉरपोरेटर है, ये ना भूले, ये याद रखे। तो खड़े रह के ऐसे स्टेटमेंट मुझे ना दे कि मैं यहाँ का मेन हूँ, मैं यहाँ का मेन करता धरता हूँ। आप ये सारी बातें ना करें। आपने कोई एक पेपर पे ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है कि आप यहाँ के कॉरपोरेटर हो या XYZ कोई मेन पोस्ट होल्डर हो। रही बात वहाँ के लोगों की, लोग बहुत अच्छे हैं, भड़काने का काम किया गया है, आपसी मन मुटाव और झगड़े क्रिएट करने का काम किया गया है। ये गंदी राजनीति वही कर सकते हैं जिनकी सोच गंदी है। मेरी कोई बात अगर उनको बुरी लगी है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन चोर चमार या XYZ जैसे अल्फाज, मैं वो फैमिली से बैकग्राउंड और वो फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। हाँ, ये बात है कि काम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है वार्ड में, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये अलग बात है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त करना सीखें। काम हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, उसको अप्रिशिएट करें, डिसअप्रिशिएट ना करें, डीमोटिवेट ना करें। थैंक यू। साजिद भाई, स्पीड ब्रेकर लगाने के दौरान डोंगरी नगर में कुछ मामला हुआ था, उस वक्त भी आप मौजूद थे, क्या कहेंगे उसको? अस्सलाम वालेकुम। मैं को फ़ोन आया था, मैं उधर पे गया हूँ, तो मैंने वहाँ देखा था कि मतलब जो डोंगरे चाल के लोग थे वो कुछ स्पीड ब्रेकर की मांग कर रहे थे वहाँ पे। तो कुछ लोग ने जो है चढ़ा के लेके आए थे चाली वाले को। मैं कम से कम, मैं आज मेरे ख्याल से बचपना मेरा गुजर गया है, वो ऐसे लोग नहीं है कि उनको कुछ समझाएंगे तो वो समझ जाते हैं, मगर इतना मतलब प्रेशर डाल दिया गया था ना कि वहाँ पे जो मेरे जाने का जब जो जेई था, निया से मेरी बात हुई कि रबड़ का स्पीड ब्रेकर एकदम अर्जेंट में लगाना पड़ेगा, मगर वहाँ पे मांग आ गई, ऐसी हो गई थी कि गाड़ी देख के जो है कि मत अभी हमको करके दो। उसके बाद भी निया ने वो करके दी, मगर ये काम जो प्रशासन को भी मालूम है, एक नगर सेवक की ही
लेटर पे काम वो होता है, किसी कार्यकर्ता के काम पे नहीं होता है। और ये दूसरी चीज़ है ना, एक ही पार्टी में रह के आप एक दूसरे की टांग खींचोगे, इसमें जो है अवार्ड साहब का नाम खराब होएगा। आपको मिलजुल के रहने का है, क्योंकि फीलिंग नेहा नायक की माँ जो है सिटिंग नगर सेवक है। आपको अल्लाह जब मौका देगा, जब भी जब है, सबको अल्लाह इज्जत और जिल्लत देने वाला है। अभी आप अगर एक पार्टी में रह के आप एक ही नगर सेवकों को जो है उसकी इज्जत ख़राब करोगे कुछ कुछ लोग के साथ मिल के, तो ये बात ख़राब है। इसमें जो है बाहर जो है मैसेज जो है ना अलग जाता है कि एक ही पार्टी में रह के आप झगड़ा कर रहे हो, वो अकेली लड़की है बेचारी, तुम वहाँ ग्रुप जमा के जो है झगड़ा करो, ये सब चीज़ अच्छी नहीं है। आगे जो है मतलब माहौल जो है ना, मतलब कैसा है कि कल मैं ये चुनाव ये लड़ रहे हैं या कोई भी लड़ रहा वहाँ जाएंगे तो यही बात होगी कि मतलब आप ही में इत्तेफाक नहीं है तो हम आपको वोट क्यों देंगे। जब एक चीज़ कैसी है ना हुसैन भाई, प्रशासन के अंदर थाना महानगर पालिका के अंदर सारा काम जिस जो वार्ड का नगर सेवक रहेगा वो नगर सेवक ही करा सकता है, पर और नगर सेवक नहीं कराता है तो कहता है एमएलए है उसके थ्रू वो काम होता है। मगर आप एक पार्टी के कार्यकर्ता हो गए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो वहाँ आप कुछ लोग को लेके आप टांग खींच रहे हैं, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। एक ही पार्टी में रह के झगड़ा करना, एक ही पार्टी में रह के टांग खींचना, फिर 8-9 महीना बाकी है, जब तक है उसका साथ दो, समझे। बाकी आगे अल्लाह देने वाला है, किसको देगा नहीं देगा वो सब अल्लाह को मालूम है। के साथ में वहाँ की कुछ औरतों का मामला हुआ तो बताया कि वहाँ की औरतों ने कि नेहा ने उनको कुछ चोर वगैरह कहा है, तो आप उस मौजूद हैं, तो क्या मामला है पूरा? अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वहाँ पे ऐसी कोई बात हुई नहीं लेकिन आपको पता है कि मुमरा है और इधर काम को देखकर लोग बात बनाते हैं। इधर पे ऐसा सीन था कि कई बार मैंने कॉल किया नेहा नायक को कि इधर पे अपने को ब्रेकर बनाना है ये, तो उन्होंने कई ऐसे लेटर दिया, बोले कि अभी काम होगा अभी काम होगा, और जैसे ही किस्मत के नाके पे काम आती है तो कुछ लोग आके उधर दादागिरी करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, और जनता को खुद पता है कि एक नगर सेविका के लेटर पे और एक नगर सेवक के लेटर पे ही काम स्टार्ट होता है। और मुमरा में तो आपको पता ही है कि वार्ड के बीच में कई ऐसे लोगों की दादागिरी चलती है, लेकिन अपन लोगों को वो दादागिरी नहीं देखना है। अगर दादागिरी देखने लगे तो हमारी जनता अपने लोगों में जनता हमारी परेशान होती है, तो हमको अपना काम देखना है। दादा लोग से तो अपन डरते नहीं है, दादा लोग को दादागिरी करने दो, अपना काम अपन करने दो। हाँ, रही बात उन लोग बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे घराने से है, मैं सब जानता हूँ, मेरा बचपना निकला है, लेकिन उनको अभी झूठा आरोप लगाने को कुछ मिला नहीं है, तो उन्होंने उनको चढ़ा के लेके आया कि ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगाओ, और ऐसे आरोप तो कई लगते जाएंगे। अभी 2022 आए तक के बहुत मज़ा आने वाली है। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सारी खबर आप तक पहुँचे।